बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी प्रियंका मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। कल मैंने आपको हिंदी व्याकरण का पाठ एक भाषा की अभ्यास वर्ग करवाया था। आज मैं आपको पाठ एक भाषा लिखना बताऊंगी कि आपको नोटबुक पर किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आप एक न्यू नोटबुक लेना, उस पर आप पाठ एक भाषा क्या लिखेंगे। पाठ एक भाषा, भाषा क्या है, पाठ का नाम है। जैसे मैंने आपको दिखाया है चित्र में, ऐसे ही आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपका है, भाषा किसे कहते हैं। तो प्रश्न डालेंगे, प्रश्न नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, भाषा किसे कहते हैं। अब आप उत्तर लिखेंगे नीचे और उसका उत्तर लिखेंगे, जब हम अपनी मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं। बोलकर या लिखकर, लिखते हो ना और बोलते भी हो। जब अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और सुनकर या पढ़कर स्वयं समझते हैं। किसी की बात को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो यह माध्यम क्या कहलाता है, भाषा। ये जिस माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं वो माध्यम क्या कहलाता है, भाषा। क्या कहलाता है, भाषा। अब आपका प्रश्न नंबर 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। उत्तर, मौखिक भाषा में हम अपने मन के भाव बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में लिखकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा में अपने मन के भाव हम कैसे प्रकट करते हैं, लिखकर, बोलकर, और लिखित भाषा में हम लिखकर प्रकट करते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, लिपि। लिपि किसे कहते हैं। तो बेटा मैंने बताया था ना लिपि किसे कहते हैं। उसका उत्तर क्या लिखेंगे, ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जो हम बोलते हैं, जो ध्वनियाँ निकलती हैं ना, हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं ना, जैसे हम बोलते हैं, तो उसको जो हम लिखते हैं, उसी लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हमारी जो हिंदी भाषा हम लोग लिखते हैं वो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन। और उर्दू फारसी लिपि में। ठीक है बच्चों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। तो आप लोग सुंदर सी राइटिंग में अपना पाठ एक पूरा करेंगे। सुंदर सी राइटिंग होनी चाहिए आपकी। एक भी लाइन से आपका अक्षर निकला ना हो, लाइन से बाहर ना निकले, और एक भी अक्षर आपका लाइन से छूटे ना। ऊपर की जो लाइन करते हैं उसको बिल्कुल सीधा करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे। मात्रा जो चढ़ाते हैं, मात्रा जो लगाते हैं ना, उनको सही से लगाएंगे। आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।